खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अपने गृह जनपद सुल्तानपुर पहुंचे। जयसिंहपुर के सराय नौरंग प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने स्कूली बच्चों के साथ नारे लगाए। बच्चों ने हमारा स्कूल वापस दो के नारे लगाए। रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूल के बच्चों ने सांसद को राखी बांधकर स्कूल वापस दिलाने की मांग की। संजय सिंह ने बच्चों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते के अंदर अगर विद्यालय शुरू नहीं हुआ तो वे धरने पर बैठेंगे। सांसद ने बताया कि शिक्षा के अधिकार का कानून कहता है कि किसी भी बच्चे का सरकारी स्कूल 1 किलोमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन सराय नौरंग का यह स्कूल 1 किलोमीटर से दूर है। बच्चों को हाईवे पार करके पढ़ने जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 किलोमीटर से दूर के विद्यालय मर्ज नहीं होंगे। इसके बावजूद यह विद्यालय अभी तक शुरू नहीं हुआ है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बच्चे टूटे फूटे स्कूल में पढ़ते हैं और सरकार शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। सांसद ने स्कूल की व्यवस्था, शिक्षा, मिड डे मील समेत अन्य मुद्दों पर भी सरकार की आलोचना की। चुनाव संबंधी मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने दावा किया है कि केंद्रीय मंत्रियों के घर 30 से 35 वोट बने थे और छोटे फ्लैट में 22 से 25 वोट बने थे। अयोध्या में 150 करोड़ की लागत से बने ओवरब्रिज की सड़क धंसने पर सांसद ने टिप्पणी की, सरकार प्रभु श्री राम के नाम पर गलत कार्य कर रही है। रक्षाबंधन के त्योहार पर सराय नौरंग जयसिंहपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय में आया था और बड़े दुख की बात है कि यहाँ लोगों ने बताया कि लगभग 40-45 बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे, लेकिन उनका स्कूल अचानक बंद कर दिया गया। 1 जुलाई को फरमान आया कि ये विद्यालय बंद करके दूसरे विद्यालय में विलय कर दिया गया है। लेकिन जिस विद्यालय में विलय किया गया है वो लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ते में हाईवे पड़ता है, जिसके माध्यम से इन लोगों को जाना पड़ता है। अभी योगी सरकार ने आम आदमी पार्टी के आंदोलन की बदौलत और मैंने स्वयं देश के सर्वोच्च सदन में ये मामला उठाया, संसद में 267 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में मैंने याचिका भी दाखिल की है। तो अभी एक फैसला योगी सरकार ने मजबूरी में लिया कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर जो विद्यालय विलय किए गए हैं वो विद्यालय बंद नहीं होंगे। ये भी कहा कि रेलवे लाइन पार करके या हाईवे पार करके जहां पे बच्चों को जाना होता है, ऐसे विद्यालय भी बंद नहीं किए जाएंगे। अब ये आदेश आए भी लगभग 1 हफ्ते हो गए, लेकिन आज तक ये विद्यालय नहीं खुला, क्योंकि इन बच्चों को तो हाईवे पार करके भी जाना पड़ता है और 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर भी जाना पड़ता है। तो मैं योगी सरकार को इस गांव से इन बच्चों के बीच में, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, बच्चों ने मेरे हाथों में राखी बांधी है और अपना विद्यालय बचाने की, अपना स्कूल बचाने की मुझसे अपील की है। तो इनके परिवारों ने अपील की है। तो इन बच्चों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर योगी सरकार 1 हफ्ते के अंदर ये विद्यालय नहीं खोलती, जिला प्रशासन अगर 1 हफ्ते के अंदर ये विद्यालय नहीं खोलता है दोबारा, तो फिर हम लोग यहाँ पर एक जबरदस्त आंदोलन बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, गांव वालों के साथ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करेंगे। सर, यूपी की शिक्षा और यहाँ के स्कूलों की कंडीशन पर आपका क्या कहना है? आप जहाँ पे खड़े हैं आप देख लीजिए खुद से हालत क्या है। यहाँ आप देख लीजिए क्या हालत है। इस टूटे फूटे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और ये भी बंद कर दिया गया। अब कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी पढ़ाई बंद कर चुके हैं क्योंकि इतनी दूर जा नहीं सकते। उनके पिता की स्थिति नहीं है ऐसी, उनके परिवार की स्थिति नहीं है ऐसी कि वो इतनी दूर अपने बच्चों को भेज सकें। कुछ ने अपना पेट काट के प्राइवेट स्कूल में भर्ती करा दिया बच्चों को। तो शिक्षा के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, और ये तो चाहते हैं हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अनपढ़ रहें, गंवार रहें। तो इसीलिए अनपढ़ और गंवार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। ये लोग अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं पूछेंगे। बाबा साहब का क्या सपना था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप वो शेरनी का दूध ही बच्चों से छीन लेना चाहते हैं। आप इन बच्चों को अनपढ़ बना के रखना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है कि नया स्कूल खोलने के बजाय आप स्कूल बंद कर रहे हैं।
स्कूलों की व्यवस्था ठीक करने के बजाय मिड डे मील अच्छा हो, यहाँ पे पंखा हो। इसमें पंखा है भाई, चलता है पंखा, बिजली, कूलर, बढ़िया डेस्क बेंच, खाने का इंतजाम, ये सब अगर करा जाए तो कम से कम बच्चे और संख्या में पढ़ेंगे। आपने मिड डे मील में नमक रोटी देना शुरू कर दिया, कभी चावल में कीड़े दिखते हैं, तो अब आप हालत स्कूल की खुद देख सकते हो। क्या करेंगे इसका? अगर आप इस विद्यालय को बंद कर रहे हैं तो यहाँ तो कुछ दिन बाद जुआड़ी बैठेंगे, शराबी बैठेंगे, खंडहर बन जाएगा, या जो कुछ और बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सर, राहुल गांधी ने चुनाव चोरी का आरोप लगाया, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वोट चोरी तो हुई है। मैंने तो दिल्ली में ये सारे खुलासे किए थे और मैंने बताया था केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट, 35 वोट, 26 वोट, 22 वोट ऐसे वोट बने थे। मैंने इस बात का खुलासा किया था कि छोटे छोटे एक फ्लैट के घर में 22 वोट बने थे दिल्ली में, सारे प्रमाण दिए थे। बुराड़ी का रहने वाला व्यक्ति केंद्रीय मंत्री के घर में उसका वोट बना था। तो ये सब तो हमने शिकायत की थी। तो मुझे लगता है कि जो अब खुलासा किया है राहुल गांधी जी ने, और जो पहले भी हम लोगों ने शिकायतें की थी, ये अपने आप में, हालांकि उस वक्त कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी और इन लोगों ने इस पे सवाल नहीं खड़ा किया दिल्ली के चुनाव में और जो गड़बड़ियां हुई थी, लेकिन अब जो मामला सामने आया है, या फिर जो SIR का मामला सामने आया है, या ये भी मामला सामने आया कि एक वोटर 3-3, 4-4 राज्यों में वोट कर रहा है, इसके बाद फिर चुनाव की कोई विश्वसनीयता बचती नहीं। चुनाव आयुक्त की और चुनाव आयोग की कोई विश्वसनीयता नहीं बचती। सर, एक सवाल और, अयोध्या में अभी 6 महीने पहले 150 करोड़ रुपए की लागत से एक ओवरब्रिज बनाई गई थी, जिसकी सड़क धंस चुकी है, इस पर आपका क्या कहना है? तो मैं तो भाजपाइयों के बारे में कहता ही हूँ कि राम राम जपना, पराया माल अपना। तो उनका तो धंधा यही है, प्रभु श्री राम के नाम पे लूट करना।